प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद अहमद खान। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम के इस अंक में सुनिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न जिलों में जारी गतिविधियों पर केंद्रित विशेष प्रस्तुति। शुरुआत करते हैं इस अंक की। पश्चिम नेवाड़ के बड़वानी जिले में 1 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शिवपाल सिसोदिया की ये रिपोर्ट सुनिए। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में भी 1 से 31 अक्टूबर तक स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर यूज्ड प्लास्टिक तथा सूखा कचरा एकत्र कर पंचायत के माध्यम से उसका निपटारण कर रहे हैं। साथ ही स्वयंसेवक शासकीय भवनों के आसपास भी सफाई कर रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिले के सामाजिक संस्था के सहयोग से शहरी क्षेत्रों के जलाशयों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण स्थानों में स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। ये स्वयंसेवक ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस संबंध में राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला संगठक RS मुजालदा ने बताया कि मैं डॉक्टर RS मुजालदा, राष्ट्रीय सेवा योजना जिला संगठक, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संपूर्ण देश के साथ प्रदेश में भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है। इसी के क्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना जिला बड़वानी द्वारा विभिन्न सामाजिक संगठनों, संस्थाओं के साथ मिलकर स्वच्छता के कार्य किए जा रहे हैं, जिसके तहत शासकीय कार्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाया जाकर NSS के स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता के कार्य किए जा रहा है। संस्थाओं द्वारा जिले के विभिन्न नगरों में महाविद्यालय में जाकर सफाई अभियान भी चलाया जा रहा है। साथ ही NSS के द्वारा मद्य निषेध सप्ताह के अंतर्गत नशा मुक्ति अभियान चलाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। उधर बैतूल जिले में शहरों की तर्ज पर अब गांव में भी कचरा वाहन संचालित किए जाएंगे। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मयंक भार्गव। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत शहरों की तर्ज पर अब बैतूल के ग्रामों को भी स्वच्छ बनाने की कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2025 तक बैतूल जिले की 554 ग्राम पंचायतों के सभी 1310 ग्रामों को ODF प्लस करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पहले चरण में 465 ग्रामों को ODF करने का टारगेट तय किया गया है। अब तक 15 ग्राम ODF प्लस हो चुके हैं। जिले के ग्रामों में समग्र स्वच्छता का अलग जगह कर ODF प्लस करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायतों का अमला जुटा हुआ है। साथ ही समुदाय की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कचरा प्रबंधन के लिए अब प्रत्येक ग्राम में रिक्शा या ई-रिक्शा से डोर टू डोर गीला एवं सूखा कचरा एकत्रित किया जाएगा। साथ ही गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सोकपीट का निर्माण भी करवाया जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम में शौचालय का उपयोग अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करवाया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में चयनित 200 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों का निर्माण भी होगा। बैतूल जिले के ग्रामों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाकर ODF प्लस कैटेगरी में शामिल करवाने के लिए जिला पंचायत द्वारा विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामों में नाली के गंदे पानी के प्रबंधन के लिए 13,534 सोकपीट का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें 9,300 व्यक्तिगत एवं 4,234 सामुदायिक सोकपीट शामिल हैं। इसके अलावा अधिक आबादी वाले ग्रामों में हाट बाजार, मेला स्थलों, बस स्टॉप सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इस वर्ष 200 सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण भी करवाया जाएगा। गत वर्ष स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 ग्रामों में सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना बैतूल द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जिला NSS प्रभारी डॉक्टर सुखदेव डोंगरे ने बताया कि स्वच्छ भारत की पहल को सफल बनाने के लिए शिक्षकों, कर्मचारियों और विद्यार्थियों को शामिल कर जिले भर में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मैं डॉक्टर सुखदेव डोंगरे, राष्ट्रीय सेवा योजना में बैतूल जिले का जिला संगठक हूँ तथा जयवंती होस्टल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बायोटेक्नोलॉजी का विभागाध्यक्ष हूँ। जिले में हम 100 छात्रों की
35 इकाइयां चल रही है बैतूल जिले में। हम लोग महाविद्यालय परिसर, विद्यालय परिसर के आसपास तथा हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमने गोद ग्राम लिए हैं, वहां पे जाके हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। हमारे एनएसएस के जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, कर्मचारियों के साथ में, शिक्षकों के साथ में मिलकर और वहां के ग्रामीण जनों के साथ मिलकर ये बहुत अच्छी स्वच्छता की अभियान हम चला रहे हैं। कोविड-19 संक्रमण से बचाव, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू जैसे अनेक जो बीमारियां होती है वो गंदगी के कारण होती है, जिसके लिए हम महाविद्यालय परिसर में तथा गांवों में जाकर हम गाजर घास उन्मूलन करते हैं और लोगों को भी समझाते हैं कि अगर हम गाजर घास रहने देंगे तो मच्छरों का निवास बढ़ेगा। और गांवों में जाके हमारे जो बच्चे हैं वो गड्ढों का भराव करते, स्थिर जो पानी नहीं रहने देते और लोगों को बताते हैं कि टायर वगैरह नहीं होना चाहिए और स्थिर जल कहीं नहीं होना चाहिए, जिससे लोग बाग बीमारी से बच सके। पॉलीथीन हटाते हैं, जिससे लोगों को जागरूक करते हैं। प्रयोगशाला में निकलने वाले एनिमल्स, कांच के गड्ढों को हम डिस्पोज कर देते हैं। फलदार पौधे, औषधि पौधे लगाने के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं, खुद भी लगाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग जन समुदाय को सिखाते, ग्रामीण जनों को सिखाते, खुद भी हम करते हैं। और अनावश्यक पानी न बहने दे, हम उसके लिए कार्य करते हैं। महाविद्यालय में जो और ग्रामीण जनों को ये सिखाते हैं कि हमको जहाँ पे भी पानी है वहाँ पे गम्बूसिया मछली, लार्वा भक्षी मछली डालना चाहिए, जिससे हम जो है मच्छरों का जो है कम कर सके। बायो फर्टिलाइजर तैयार करना सिखाते हैं, क्योंकि हर गांव में पत्तियां पौधे बहुत होते हैं, उनको दबा के हम जो है तैयार करते बायो फर्टिलाइजर। वेस्ट मटेरियल को गड्ढे बनाकर दबाना ये सिखाते हैं। और साथ में हमारे जो बच्चे हैं ट्यूबवेल जो ग्रामीण में जाते हैं तो ट्यूबवेल में के आसपास सोख्ता गड्ढा बनाते हैं और इसी प्रकार से ग्रामीण जनों को के साथ मिलकर हमारे बहुत अच्छा काम करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। भिंड जिले में भी आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। भिंड जिले में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत विभिन्न स्वच्छता को केंद्रित जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। यहाँ स्वच्छता जागरूकता अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र भिंड व राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के स्वयंसेवकों द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इस संबंध में एनएसएस की जिला संगठक डॉक्टर अनीता जैन ने आकाशवाणी को बताया कि जिले में 2 अक्टूबर 21 से 31 अक्टूबर तक शहर के गली मोहल्लों तथा गोद लिए ग्राम में एनएसएस के स्वयंसेवकों के माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को आसपास का परिसर स्वच्छ रखने और प्लास्टिक मुक्त भिंड बनाने के लिए प्रेरित करने का काम भी एनएसएस के स्वयंसेवक कर रहे हैं। इसके साथ ही व्यावहारिक रूप से लोगों को स्वच्छ भारत प्लास्टिक मुक्त भिंड बनाने के लिए वेस्ट प्लास्टिक एकत्र कर उसे डिस्पोजल करने का कार्य भी एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में जन महाविद्यालय में स्वच्छ भारत मिशन को लेकर युवा परिचर्चा भी आयोजित की गई। मैं डॉक्टर अनीता जैन, जिला संगठक राष्ट्रीय सेवा योजना एवं प्राचार्य जैन महाविद्यालय भिंड। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भिंड जिले में कई कार्यक्रम के द्वारा जैसे श्रमदान एवं प्रतियोगात्मक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। स्वयं सेवकों के माध्यम से स्वच्छ भिंड कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न मोहल्लों में, गलियों में एवं चिन्हित गांवों में, गोद लिए गांवों में स्वच्छ साफ सफाई, स्वच्छता के अंतर्गत साफ सफाई एवं प्लास्टिक मुक्त भिंड करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। छिंदवाड़ा जिले में भी स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता राकेश प्रजापति। स्वच्छ भारत अभियान के तहत छिंदवाड़ा जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें एनएसएस व नेहरू युवा केंद्र
के युवकों द्वारा शहर व गांवों में जाकर सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी पन्नियों को बीनकर उन्हें बोरियों में भरकर आम लोगों को साफ सफाई का संदेश दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं द्वारा भी रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। आइए इस योजना के प्रभारी वाई के शर्मा से जानते हैं कि उनके निर्देशन में जिले में किन किन गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। युवा कार्य खेल मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य एनएसएस अधिकारी, राष्ट्रीय उच्च शिक्षा विभाग भोपाल, कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रीय राजेंद्र दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में +2 व महाविद्यालयों की 53 एनएसएस इकाइयों द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छ भारत कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्यों की इकाइयों द्वारा गोद लिए लगभग 53 गांव तथा नगरीय क्षेत्रों में प्लास्टिक वेस्ट संग्रहण तथा उसके निष्पादन का कार्य चल रहा है। साथ ही ग्राम सौंदर्यीकरण अभियान और स्वच्छ पारंपरिक जल स्रोतों का रखरखाव किया जा रहा है। राज्यों की नगरीय इकाइयों के स्वयंसेवकों द्वारा जन सहयोग, नेहरू युवा केंद्र, नगर निगम व अन्य स्वयंसेवी संगठनों की सहायता से सार्वजनिक पार्कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, पर्यटन स्थल व ऐतिहासिक धरोहरों की साफ सफाई व कचरे के संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग व उसके निष्पादन संबंधित जन जागरूकता कार्य भी लगातार किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छिंदवाड़ा से मैं राकेश प्रजापति। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया के तहत दमोह जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया के तहत दमोह जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र के युवक शहरों और गांवों में जाकर सार्वजनिक स्थानों पर पड़ी पन्नियों को बीनकर उन्हें बोरियों में भरकर आम लोगों को साफ सफाई का संदेश दे रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय सेवा योजना के युवाओं द्वारा भी रचनात्मक कार्य किए जा रहे हैं। आइए इस योजना के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र कुमार चौधरी से जानते हैं कि उनके निर्देशन में क्या क्या गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सर, जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं? महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए इस जिले में स्वच्छता से संबंधित विविध तरह के कार्यक्रमों का आयोजन सतत रूप से निरंतर किया जा रहा है, जिसमें महाविद्यालयों द्वारा महाविद्यालय के परिसरों की साफ सफाई, महाविद्यालय परिसरों का सैनिटाइजेशन कराना, निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, मंचन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जन तक स्वच्छता के प्रति जागरूकता का कार्यक्रम प्रसारित करना और इसके साथ साथ ऐसे अशिक्षित युवा, महिला, बच्चे जो स्वच्छता के प्रति जागरूक नहीं हैं, उनके घर पर जाकर उन्हें समझाइश दी गई। उन्हें पंपलेट के माध्यम से और एक फॉर्मेट के माध्यम से, जिसे हम साक्षात्कार अनुसूची बोलते हैं, उसके माध्यम से भरवा के बच्चों के माध्यम से जो एनएसएस के हैं वॉलंटियर, उनके द्वारा भरवाया गया और उनसे जानकारी एकत्रित की गई और उन्हें स्वच्छता से संबंधित जागरूकता प्रदान की गई। इसके साथ साथ ही एनएसएस के वॉलंटियरों द्वारा विविध तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें कॉल करना, अन्य लोगों को मैसेज करना, छोटी छोटी वीडियो क्लिप बना के उन्हें संदेश देना और इसी तरह के बहुत सारे एनएसएस के वॉलंटियरों द्वारा कार्यक्रमों का आयोजन सतत रूप से किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत मिशन आज आम लोगों की दिनचर्या बनता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि गांधी के स्वच्छ भारत का सपना जरूर साकार होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए दमोह से मैं अनिल जैन। कार्यक्रम के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।